कि पेपर लीक हुआ तो उसकी जवाबदेही किस तरीके से मंत्री जी की है। मैं बताता हूँ, मुंबई में अटैक हुआ था, उसमें जवाबदेही किसकी थी? होम मिनिस्टर की। और मुंबई अटैक के बाद वहाँ के होम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया था। ये कम से कम इतनी शर्म थी कांग्रेस में। यहाँ पे पेपर लीक होता है, यहाँ पे अटैक होता है, यहाँ पे स्कैम होते हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। वहाँ पे जब मुंबई अटैक हुआ था, उन्होंने क्यों रिजाइन दिया? क्योंकि उनकी जवाबदेही थी, उनको लगता था कि इसमें हमारी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पे कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। सारी गलती भी लोगों ने, सुनो, जितने भी लोगों ने हमारे देश के लिए किया है, भगत सिंह ने किया है। आप क्यों नहीं पढ़ाते भगत सिंह को स्कूलों में? क्या नौजवान को आप भगत सिंह नहीं बनाना चाहते? जितने भी लोगों ने फ्रीडम फाइट में लड़ाई करी है, जिनका कभी नाम नहीं आता, ठीक है, आप क्यों नहीं उनको पढ़ाते हो? सुखदेव को पढ़ाओ, है ना, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाओ, सुभाष चंद्र बोस को तो पढ़ाओ, जिसने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे लोगों को तो पढ़ाओ, है ना। आप उन्हें पढ़ाते ही नहीं है। जितने भी महान लोग आए जिन्होंने इस देश की मिट्टी में पढ़ लिख कर कुछ अच्छा किया है, ठीक है, उनको आप पढ़ाते ही नहीं हो। फिर यूथ कैसे करेगा? कितने आजादी के लोग आए जिनके गांव में सड़कें नहीं बनी थी, वो दवाइयों पेंशन के लिए वो लड़े, रोए, लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्हें पेंशन तक नहीं मिली। सर एक सवाल है मेरा भी आपसे, जैसे आपने कहा कि इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ाते? अगर इन लोगों को पढ़ाएंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे, तो फिर अंधभक्ति करेगा कौन? सुनो, बेसिक सी चीज है, जैसे व्हाट्सएप अपडेट होता है, फेसबुक अपडेट होता है, इंस्टाग्राम अपडेट होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेट करो हर साल के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। क्राइम अपने आप रुकेगा, रेप वगैरह अपने आप रुकेंगे जब आप बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि किसी लड़की के साथ गलत करते हो कितना ट्रॉमा उसे उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, आप किसी की जान लेते हो कैसे फैमिलियां बर्बाद होती है। तो मोदी जी तो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं सही कह रहा हूँ, आप वो कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नीट के एग्जाम में बेटी तो खड़ी थी बाहर, बेटी खड़ी थी ना वो किसी की, उसका बाप रो रहा था, ना जाने किस गांव से किस शहर से आए होंगे, किराए पे कमरा लिया होगा पढ़ने लिखने के लिए, साल भर की मेहनत गई। हाँ, एक तरफ तो नारा आप कह देते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस लड़की को किसी ने भी अफसर ने ये नहीं बोला कि यार ये आतंकवादी तो नहीं है, इस पे आई कार्ड है, आधार कार्ड है, इस बच्ची को एग्जाम देने दो। ये हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मेरी बात सुनो, ये हमारे पढ़े लिखे लोग चुप हो जाते हैं, गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, सुनो और बुरा ना बोलो, ऐसे बंदर बन जाएंगे। किसी भी लड़की ने वहाँ कोई उसका हाथ पकड़ के ले गया, भाई तेरा आई कार्ड में देख रहा हूँ, हर चीज देख रहा हूँ, चलो। किसी का बाप रो रहा है सड़क पे, नीट के लिए यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, नीट के एग्जाम में ये चीज हुई है। और ये नीट के एग्जाम की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर एग्जाम में कोई भी लड़का या लड़की लेट होती है उसे एग्जाम नहीं दिया जाता, चाहे उसने साल भर या कितनी भी मेहनत क्यों ना की हुई, उसे वहां से निकला जाता है। अब मान लो उस लड़की ने कुछ गलत कर लिया, सुन लो, अगर उस लड़की ने गलत कर लिया, हम तो निकल जाएंगे इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेके, हाँ, सब लोग स्टेटस लगा लेंगे, आरपीआई आरपीआई, हाँ, आरआईपी आरआईपी स्टेटस डाल देंगे, ये तो फैशन है। कोई भी अगर मरता हम आरआईपी डाल देंगे, एक कैंडल लगा देंगे 10 रुपए की। लेकिन वो लड़की वहाँ रोती रही, उसका बाप रोता रहा, कोई उसको बीच में नहीं आया, लेकिन स्टेटस डल जाएंगे आरआईपी। एक मेरा सवाल है आपसे, अभी एक सेकंड, मेरा सवाल है, फ्रस्ट्रेशन क्यों चल रहा है मुझे बताओ। कि बच्चे अगर इतना ट्रैफिक होता है सब जगह, तो 10-15 मिनट किधर भी लेट हो जाते, नियत अच्छी होना चाहिए। इतने बच्चे पढ़ रहे, इतनी मेहनत कर रहे, तो ये फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाले लोग ने? एक साल इतना दिन रात पढ़ लिख के एक 5-10 मिनट के दूरी पे या ट्रैफिक की वजह से अगर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, तो फ्रस्ट्रेटेड होके उन बच्चों को रिटर्न क्यों भेजा? फिर अभी वो बच्चे घर पे जाके क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, उनकी मानसिकता के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा, माँ बाप क्या क्या करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सरकार। उसका तो साल बर्बाद हो गया ना, राइट। तो इतने डैमेजेस कैसे? एक तो पैसा भी गया, साल भी गया, वापस दिमाग भी गया, मानसिकता भी गई, और इतनी चोटें भी लग गई दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर सब जाए, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैम ने भी जिस तरीके से बताया, लेकिन सर से मेरा एक सवाल फिर यही खड़ा हुआ है, क्योंकि सर ने यहाँ पर रेप की भी बात की, और मैं रेप पर अब एक सवाल पूछूंगी सर से। आज एग्जाम लीक हो रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं और आए दिन होते हैं। आप लोग कभी उन जो रेपिस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट में कभी प्रोटेस्ट नहीं करते हुए नजर दिखे? अगर आप जितने स्टूडेंट यहाँ आए हैं अगर कर रहे होते तो शायद उन लोगों को भी न्याय मिलता। आपका नाम क्या है?
काव्या। काव्या जी, मेरा नाम महेश राजा है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक देश का आम नागरिक हूँ, अगर मैं कल को सीपी पे जाके या इंडिया गेट पे जाके प्रोटेस्ट करता हूँ सुसाइड के लिए, रेपिस्ट के लिए, किसी के लिए भी, मुझे वहाँ से भगा दिया जाएगा, मुझे वहाँ से भगा दिया जाएगा। क्या क्यों है इधर खड़ा, क्या परमिशन है तेरे पास, किसका आदमी है तू, कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो ये बोला जा रहा है कि कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हो? तो मैडम यहाँ पार्टी बन चुकी है ना, यहाँ पर किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली कॉकरोच पार्टी का चल रहा है, यहाँ पर जगह दी है। अगर यही सारे लोग नॉर्मली आते इंडिया गेट पे कहीं पर खड़े होते तो आप भी नहीं आती माइक लेके। अगर मैं बोलूँ ना मेरे घर के मुद्दे या किसी के गांव में जहाँ पर सर आपने मेरे को देखा कि मैं नहीं आई? सुनो मैम, आप इधर आए हो ना, यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पर लोग बोल रहे हैं। जब तक इंसान को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा वो किसी चीज में बोलेगा नहीं। आपने कहा रेप का, ठीक है, स्कूलों में पढ़ाइयाँ होती है, ठीक है, मूवीज दिखाई जाती है, क्या बच्चों को लेके मूवीज दिखाने ले जा रहे हैं, क्या उन बच्चों को डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते कि जितनी भी लड़कियों के संग रेप होता है उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, उनके परिवार वाले कैसे बर्बाद होते हैं, उस लड़की पे क्या बीतती है, कैसे वो रोती है, वो ऐसे ट्रॉमा में आ जाती है कि वो जिंदगी भर उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाती, कल को उसकी शादी नहीं होती, हर चीज में अड़चन आती है। क्या हम वो डॉक्यूमेंट्री लड़कों को दिखा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में दिखा सकते हैं ताकि उनकी सोच बदले, उनकी सोच बदले। जो लोग किसी का भी दिन दहाड़े जेब काट रहे, मार रहे, पीट रहे या मर्डर कर रहे हैं, क्या उन बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा सकती है स्कूल कॉलेज में कि अगर आप किसी की जान लेते हो तो किसी के घर का, है ना, आप बेटा मार रहे हो, परिवार का शख्स मार रहे हो, क्या बद्दुआ लगती है आपको, उसकी माँ पे क्या बीतती है, आप लोग... है ना। अब यही ना, जहाँ इंसान सही बात आता है न्यूज रिपोर्टर को मसाला चाहिए होता है या कोई और बात अच्छी बोल रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। तो क्यों ना हम ये ऐसा नियम बनाए या ऐसी किताब बनाए जो बच्चों को दिखाई जाए, फिल्म बनाए, या उन्हें दुनिया भर के आप पार्कों में घुमा रहे हो, आप उन्हें जेल तक का दौरा दे दिया जाए कि ऐसी जिंदगी हो जाएगी नरक जैसी। ये लोग गुस्से में आके किसी को ही मार देते हैं, चोरी चकारी कुछ भी कर लेते हैं, है ना, रुकेगा नहीं रुकेगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ये चीज अपडेट नहीं होती। हम यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम से लेके ओलंपिक इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ये अंग्रेजों ने दिया हुआ है। ओलंपिक इसलिए तो हमारा वो, आज हमारे देश की एक इंडियन टीम नहीं है फुटबॉल की, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। इतने करोड़ लोग हैं जो कि हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सक्षम है। लेकिन आप ये बात बता दो कि क्रिकेट की तो यहाँ पर अकेडमियाँ है, लाइन लग रही है एडमिशन वगैरह के लिए, फुटबॉल की एक अकेडमी नहीं खोल पाए हम लोग, है आज़ादी के इतने साल बाद भी फुटबॉल की एक अकेडमी नहीं खोल पाए। यहाँ पर रोनाल्डो आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है, मेसी आता है, ठीक है, वहां पर इतने सारे रुपए खर्च किए जाते हैं। और यहाँ से संदीप चटर्जी जिसने नाम बढ़ाया, प्राउड फील कराया, उसके लिए कोई वो नहीं, वो हमारे देश का गौरव। वो मेसी की टी शर्ट उसे पहनाई जाती है, क्या उसकी अपनी पहचान नहीं है, क्या वो सम्मान के हासिल नहीं है, क्या उसने गोल नहीं किए, उतने उसने मेहनत की है ना। आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ ना, उन पे खर्चा करो पैसा। अच्छा, क्यों नहीं आप खेल के लिए कर रहे हो? एक आखिरी सवाल है आपसे, आप लोग 4 दिन हो गए यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, अभी आप लोगों को न्याय नहीं मिला, अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे ऐसा जिससे कि आप लोगों को न्याय मिले? मैम देखो, हम लोग स्टूडेंट आदमी है, सब यहाँ पर स्टूडेंट आदमी है, ठीक है, लोग हर कोई काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर उन्हें टाइम मिल जाता है तो वो इस प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है। कोई कोई बहुत दूर से आ रहा है तो वो प्रोटेस्ट में सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, आज हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप मुझसे बात कर रहे हो, मुद्दे एक नहीं है मैम, मुद्दे बहुत सारे हैं। बहुत सारे युवाओं को, लड़के लड़कियां इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए कोई आगे नहीं खड़ा। अगर यहाँ पर कोई एक मेडल जीत जाता है ना, फिर उसे करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई क्रिकेटर कुछ भी आईपीएल में कर जाता है, करोड़ों के बंगले, हर चीज, वो पैसा आपने, अभी आग जली थी, एक इंसान ने सारे गद्दे रख दिए थे, लेकिन उसको भी हिंदू मुस्लिम करा गया। मेरी बात सुनो, उसने सारे गद्दे रख दिए, चाहे उसके गद्दे जल जाएं, उसने ये देखा चाहे उसका नुकसान हो लाखों के, उसने ये सोचा कि इंसानों की जान बचनी चाहिए। क्या ऐसे इंसान को हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सीएम से या किसी भी एक्टर, नेता, अभिनेता, किसी से भी उसे पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, ताकि लोगों में ये जागरूकता हो कि ऐसे काम और करे, ना कि वो अपना नुकसान या फायदा देखे, है ना। अगर वो इंसान अपने गद्दे ना रखता, वो सोचता कि यार मेरा तो सामान बिक नहीं रहा, ये लाखों का नुकसान हो जाएगा, कर्जे में आ जाऊंगा मैं, तो उन लोगों की जान बच पाती,
है, किसी के हाथ पांव टूट गए होते, लेकिन ऐसे लोगों जान बचा रहे। तो भाई सम्मान के हकदार ये है, ना कि आप क्रिकेटर में इतना पैसा लुटा रहे हो, आईपीएल में इतना पैसा लुटा रहे हो। आप क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिए करते? ऐसे मुद्दे ना बोले जाते हैं मैडम। आज आप सुन रहे हो क्योंकि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप सुन रहे हो। ऐसे मुद्दे कभी नहीं आते। इस देश के जो लोग हैं ना, हर साल इसलिए वोट देते हैं कि भाई चल 5 साल इसकी सरकार बनी, इसने काम नहीं किया, अब मैं इसे मौका दूंगा, ये 5 साल के लिए काम करेगा। अब इसने काम नहीं किया, चलो 5 साल के लिए ये काम करेगा। इसने भी काम नहीं किया, 5 साल के लिए आपको खड़ा करते हैं, आप काम करो। लेकिन होता क्या है, कोई काम नहीं करता। लेकिन 5 साल में 5-5 करके 20 साल चले जाते हो। 20 साल में एक इंसान का करियर बनते बनते पूरी जिंदगी निकल जाती है और उसे रोना पड़ता है। सिस्टम के खिलाफ आंसू बहाते हैं लड़के लड़कियां, उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। बस क्या करते हैं वो, बस यही बोल सकते हैं कि यार क्या करें। वो अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं रोते हुए, भाई बहन हर कोई जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उन्हें वो मौका मिलता ही नहीं है मैम, इसलिए उन्हें रोना पड़ता है। आज जो ये प्रोटेस्ट में आए, जरूरी नहीं कि एक ही मुद्दा, मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन मुद्दे नहीं मिलते, नहीं मिलते। यहाँ पर जिस तरीके से स्टूडेंटों का दर्द है, छात्र जो अपने दर्द को यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि बार बार जिस तरीके से बीजेपी सरकार में पेपर लीक होता हुआ नजर आता है, वहीं पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि पहले भी पेपर लीक होते थे लेकिन इतने नहीं होते थे। और अब यहाँ पर जो धरना 24 घंटे चल रहा है, अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता तो लगातार ये लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फौजी भाई हमारे खड़े हैं, ठीक है, सरहद पे भी यही लोग होते हैं। अगर यहाँ पर किसी